क्लास 10th के बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। वो आपको 12 से बचा हुआ है। इसके पहले का जो सवाल है उसका सॉल्व पीछे के वीडियो में दिया जा चुका है, उसको आप देखेंगे। और फिर आगे के सवाल को बनाने के लिए भी जो थ्योरम सब दिया हो जाता है, जो भी उस चैप्टर से संबंधित थ्योरम है उसको रिवीजन उसका कर लेना चाहिए, जिससे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। वैसे इस 12 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 12 है, वो कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी और दूसरा होगा डी ई एफ, और ये माध्यिका भी इसका दिया हुआ होगा। माध्यिका इसका है ए डी और इसका पी क्यू आर में है, इसका त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसका माध्यिका है पी एम, इसका माध्यिका है पी एम। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें क्या चीज दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कौन कौन भुजा किसके समानुपाती है वो दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू के समानुपाती है, ऐसा बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के समानुपाती है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, हाँ बी सी बटे क्यू आर बराबर माध्यिका ए डी बटे पी एम, यह आपको दिया हुआ है। और सिद्ध करना क्या चीज है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए हम लोगों के पास जो नियम है वो क्या क्या है, ए एस 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 ए एस और ए, इसमें से कोई नियम वहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। तो इसमें देखें यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया हुआ है। अगर हम किसी तरीके से कोण बी को कोण क्यू के बराबर हम ले आते हैं तो हमारा कौन सा नियम लागू हो जाएगा, एस ए एस, ये जो समरूपता प्रमेय है वो लागू हो जाएगा, जिससे हम प्रश्न को हल कर लेंगे। हम अपने जगह पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब ये बी सी, यहाँ ध्यान दें, ए बी बटे पी क्यू बराबर इस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं 2 बी बटे 2 क्यू आर को लिख सकते हैं 2 क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास क्या बच रहा है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम।
बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अब इस चीज को इस त्रिभुज में लागू करें। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में ये आया है जो हम लोग लाए हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ध्यान दें, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम। ए डी बटे पी एम त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में देखें तो यहाँ कौन सा नियम लागू हो जाएगा? एस 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 लिखेंगे। एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू जब समरूप हो जाएगा तो फिर उसका एक गुण होता है, वो समकोणिक भी होगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। ये हम लोग सिद्ध कर दिए। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज इसको एक कर दें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये दिया हुआ है और कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से। इसलिए आप ध्यान दें, इस जगह कौन सा नियम लगेगा? एस ए एस लिखेंगे। एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा ध्यान से नियम को सिर्फ देखना है, आप पीछे वाले बात को याद रखेंगे तो जितना भी थ्योरम है, कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए थ्योरम को दिमाग में रखना अनिवार्य है। अब उसके आगे का एक प्रश्न 13, उसमें कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। अब हम चित्र बनाते हैं, उसमें इसको डिटेल करेंगे। ये 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें कहता है एक त्रिभुज है, ध्यान से देखें, ये त्रिभुज है, इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी। अब प्रश्न को देखें, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, ये बी सी भुजा है, डी एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, तो यहाँ पे कोई बिंदु हम डी दे दें और इसको अगर मिला देते हैं तो किस प्रकार है? कहता है कोण ए डी सी, ये दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यह कोण इस कोण के बराबर है। मिला ले, कोण ए डी सी, यह कोण बी ए सी के बराबर है। तो क्या चीज सिद्ध करना है आपको? CA² बराबर CB इंटू CD, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो हम लोग क्या करें कि इसको निकालने के लिए जो पहले दिया हुआ है उसको लिखें। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर D बिंदु है और कोण ADC बराबर कोण BAC, यह कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि यही CA² बराबर CB इंटू CD। प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये मिलेगा लिखा हुआ CA² बराबर CB इंटू CD। अब इसको देखें किस त्रिभुज का ये भुजा का दिया हुआ है, तो गौर से देखेंगे। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD, अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है CA बटे CB बराबर, इसको यहाँ लिख देंगे CD बटे CA। ये भुजाओं का अनुपात है और उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, तो आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस किस त्रिभुज का ये भुजा है, तो वही त्रिभुज CA, ये तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो रहा है। CB या CB, तो पहले छोटा वाला है तो बड़ा वाला, तो यहाँ पे त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC को हम लोग समरूप बनाने का कोशिश करेंगे। तो प्रमाण, आप दोनों त्रिभुज को जब समरूप कर देंगे तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होगा, और तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो त्रिभुज ADC त्रिभुज, यहाँ पर प्रमाण ध्यान दे, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में कोण ADC बराबर कोण BAC, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रश्न से। और फिर इसका C देखेंगे, यहाँ पे ये C कोण जो दिखाई दे रहा है, ये C ये उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे इसलिए कौन सा नियम लागू हो जाएगा, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, ये समरूप हो गया तो इसकी संगत की भुजाएं आनुपातिक होगा, इसलिए CA बटे CB बराबर CD बटे CA। और इसको हम लोग गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी CA² बराबर CB इंटू CD, ये आपका प्रूफ हो गया। CA संगत भुजा CA बटे CB, देखिए इस कोण के सामने एक भुजा CA और इस कोण के सामने एक भुजा CB, तो ये छोटे वाले त्रिभुज का CA भुजा हो गया और बड़े वाले यहाँ जो ये कोण है उसके सामने का CB और CD। उसी प्रकार से ये CD यहाँ हो गया, इस CD बटे CA, और फिर इसका गुना कर देंगे तो फिर हम लोग अपने रिजल्ट पे आ जाएंगे। अब उसके आगे का सवाल 14 है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको हम लास्ट वीडियो में डालेंगे। 15 पहले देख लें, वहाँ थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसको भी आप देखें। थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न उसको एक वीडियो में डालते हैं और आगे वाले को एक 14 नंबर का है उसको हम अलग एक वीडियो तैयार करेंगे, उसमें आप देखेंगे। अभी हम 15 देखें, ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो पूछता है उसको देखेंगे। कहता है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये स्तंभ है और ये इसकी छाया है, इसको मिला देंगे तो ABC, इसकी लंबाई हो गया 6 मीटर, इसकी लंबाई छाया यहाँ पे बनेगा तो इसकी लंबाई हो गया 4 मीटर। सेम टाइम उसी समय में कोई भी चीज़ इसके सामने आपके पास कौन सा मीनार है, तो ये मीनार हो गया, उसका भी आधार एक लेवल में होगा और ये मीनार है। तो कहता है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, ये छाया की लंबाई, छाया यहाँ बनेगा तो यहाँ नाम ABC DEF, ये छाया की लंबाई आपको निकालना है। छाया क्या कहते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना पड़ेगा, समरूप हो जाएगा क्योंकि एक ही समय सूर्य का जो उन्नयन, छाया यहाँ पे बन रहा है सूर्य के कारण, और उसका उन्नयन कोण एक ही टाइम में एक ही जगह उन्नयन कोण जो होता है वह उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उन्तांश, सब उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण हुआ,
ये एक ही समय दोनों क्या होता है बराबर, किसी भी आकृति का किसी भी चीज का वो उन्नयन कोण समान होता है। तो कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण एफ के बराबर, और डी ये बी कोण बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए, ऐसा पहले मान लो, माना ए बी, ये क्या है इसको प्रश्न में देखें हम, ए बी स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है जिसकी BC छाया है, और DE मीनार है, और EF उसकी छाया है। समय एक ही है, दोनों का बनने का समय, छाया बनने का समय एक ही है। प्रश्न में क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर, और उसमें दिया हुआ है DE, पहले EF छाया की लंबाई दिया हुआ है 28 मीटर, और निकालना क्या है DE बराबर वाट, ये DE आपको निकालना है। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में उस दोनों को समरूप करें। कोण ABC बराबर कोण DEF बराबर 90 डिग्री, और कोण ACB बराबर कोण DFE। ये क्यों होगा, तो एक ही समय उन्नयन कोण समान, ये उन्नयन कोण, एक ही समय उन्नयन कोण समान होते हैं, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा, इसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होगा। तो हम लोग भुजा को अनुपात करें तो क्या होगा, AB संगत भुजा, तो AB का संगत को कौन सा हो जाएगा DE, और फिर BC का संगत हो जाएगा BC बटे EF। अब मान डाल देंगे तो मान में क्या होगा 6 बटे H DE H बराबर BC का मान 4 बटे 28। अब इसको तिरछा H का मान निकाला जाए, ये इक्वेशन हो गया 4H बराबर 28 गुने 6। यहाँ से तो आसान है, आप इसका मान निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन को हल करना क्यों नहीं जानते, 10th में पढ़े तो साधारण सी बात है। H बराबर 28 गुने 6 बटे 4, इससे भाग लगा जाएगा 7, 42। इसलिए मीनार है सर, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखें। 16 वो कह रहा है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो दो त्रिभुज है, चित्र भी बनाते चल रहे हैं, तो चित्र प्रश्न को पढ़ते हुए चित्र को आपको बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ये तो देना ही पड़ेगा ABC, और इसका हो जाएगा PQR की क्रमशः माध्य क्या कहता है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है। ये माध्यिका है, ये AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ABC समरूप, ये कह रहा है त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया हुआ है हम लोगों को प्रश्न को हल करने के लिए। तो क्या चीज़ सिद्ध करके बताना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो फिर इस बात को, ये प्रश्न को हम नोट कर लिए हैं। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये देखिए समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये बात आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसको लिखना भी पड़ेगा। लिखेंगे, माना ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिसमें, ऐसे लिखें, जिसकी माध्यिकाएं क्रमशः कर दिए क्या चीज, ए डी और पी एम है, और क्या चीज है, और ये भी दिया हुआ है हम लोगों के पास होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लोगों के पास दिया हुआ है, गिवन है। अब क्या चीज सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे, सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी। अब इसको खोजिए प्रमाणित करने के लिए। प्रमाण में जब हम लोग जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये कैसे होगा, इसको हम लोग चलते, ए डी बटे पी एम, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम लाने के लिए हम लोगों को त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू को अगर हम लोग समरूप कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होगा। जो आपका रिजल्ट है, जो सिद्ध करना है, वो आ जाएगा। तो सारा ध्यान अब उस दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए में लगाना होगा। वो कह रहा है, तो कहाँ से होगा, देखिए प्रमाण, ये दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया हुआ है पी क्यू आर, तो इसकी संगत की भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये ऐसा हो गया। अब बी सी बटे क्यू आर जो दिया हुआ है, इसको इस बी सी, क्योंकि डी माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, हम लोग बी सी के जगह पर 2BD लिख सकते हैं। यहाँ पे आए तो ए बी बटे पी क्यू, ध्यान दें, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2BD बटे 2QM। अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको काट दिए तो फिर आपके पास बचा क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ये आ गया रिजल्ट। अब इस चीज को इस त्रिभुज में लागू करें। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये समकोणिक भी होगा और भुजाएं अनुपातिक भी होगा। तो यहाँ पे जो लिखे हैं भुजा को अनुपात की है, समकोणिक नहीं लिखे, तो इसको भी इस जगह ऐड कर सकते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, और तब फिर भुजा अनुपातिक होगा। तो अब चलो, जो आया, ये जो रिजल्ट आया उसको हम लोग त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी एम क्यू में लागू करेंगे। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में, ये रिजल्ट आया हुआ है
AB बटे PQ बराबर BD बटे QL। ये यहाँ हम लोग लाए हैं। और कोण B, ये देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। गौर से थोड़ा देखेंगे, बाद में लिखा गया है इसलिए उसको देखेंगे। कोण B बराबर कोण Q, यहाँ कौन सा नियम लागू हो जाएगा? SAS। इसलिए थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। तो क्या होगा? इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो वे समकोणिक भी होंगे और उनकी संगत की भुजाएं आनुपातिक भी होगा। तो हमको और तीनों भुजा को नहीं लेके चलना है, जो सिद्ध करना है उसको ध्यान देंगे, उसी का अनुपात लिख देंगे। AB बटे PQ, देखिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। AD बटे PM, ये आपका प्रूफ हो गया। अब एक मात्र 14 सवाल बना, 14वां प्रश्न शायद आपका बच रहा है, वह नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, तो उसको फिर देखेंगे।